ध्यान रखना। तो जो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉपिक का नाम है हमारा दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ जी, उसी को दोबारा कवर कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आज हम न्यूक्लियोफिलिक में दो हिस्से की बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन की। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका पार्ट जो है दैट इज SN1 रिएक्शन। SN1 की फुल फॉर्म क्या है? SN1 फुल फॉर्म की है दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। टॉपिक का जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, यानी कि ये वाली रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जो केवल एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखें। SN2 के अंदर जो सबसे बढ़िया, ठीक है, रिएक्शन फास्ट दिखाते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, उनका नाम ध्यान रखना है अपने को। जब ये 1 आए तो समझ लीजिए कि 3 डिग्री वाले सबसे ज्यादा आएंगे, फिर 2 डिग्री वाले और फिर 1 डिग्री वाले। यानी कि जो 3 डिग्री वाले कंपाउंड है वो जल्दी से फास्ट रिएक्शन दिखाएंगे SN1 के अंदर। ऐसे ही फिर वो जो 2 डिग्री वाले होंगे वो थोड़ा और स्लो दिखाएंगे और सबसे ज्यादा स्लो दिखाएंगे 1 डिग्री वाले। इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले अपने को 3 डिग्री वाला कोई मॉलिक्यूल लेके आना है। तो 3 डिग्री का मॉलिक्यूल जैसे मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर Br लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने CH3 और एक और CH3 जोड़ दिया। यानी कि जिस कार्बन से आपने 3 कार्बन जोड़े हैं उसी कार्बन से ब्रोमीन भी जोड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि ब्रोमीन का नेचर है इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से ब्रोमीन को यहां से डिटैच होना है क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना है। अब स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि कार्बन के पास चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। इन CH3 मॉलिक्यूल्स का ब्रांच को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है काफी इकट्ठे हैं इनके पास में। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां से इस तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। यानी कि भाई ब्रोमीन को हटना है तो हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के क्लाउड और भी हैं जो कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन की कभी कमी हो गई तो उसको पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये ब्रोमीन नेगेटिव रिलीज हो जाता है और ये जो कार्बन वाला हिस्सा है ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा। यानी कि इस तरह से CH3 3 दिखेंगे और कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ब्रोमीन के पास नेगेटिव। याद रखिए ये वाला जो स्टेप होगा ये स्लो स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप होगा। और इसके अंदर अगर आप इन्हीं में ब्रोमीन को दोबारा जोड़ देंगे तो फिर से यही बन जाएगा, इसलिए हमने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया। समझ आई बात? जब आपका ये वाला फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है, यहाँ समझ आ गया फर्स्ट स्टेप कैसे हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन जो है वो वहां से डिटैच हो रहा है। डिटैच क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रोमीन का नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यानी कि ब्रोमीन को वहां से हटना पड़ेगा और ब्रोमीन को अगर वहां से हटना पड़ेगा तो बाकी जो CH3 हैं वो हेल्प करेंगे उसकी कि यहाँ से ब्रोमीन जो है वो जल्दी से हट जाए। क्योंकि अगर हम CH3 वाले मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और अगर इनका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है तो ये अगर भविष्य में कभी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये वाला जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा। सॉरी, ये जो कार्बन है ब्रोमीन से हटने से इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा, यानी क्लाउड। ये बात समझ आ रही है? ब्रोमीन हटा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आया। जब ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो आया, इस कार्बन पॉजिटिव पे स्टेबिलिटी है, ये स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्यों है? क्योंकि ये 3 जो CH3 जुड़े हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कराएंगे बाद में, इसलिए हमने इसको स्टेबल कहा है। तो ये जो है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नोन एज कार्बोकैटायन। और कौन सा डिग्री का? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हम पहले पढ़ चुके हैं कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे फिर दूसरे स्टेप में, इसको पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, OH नेगेटिव वाले हमने न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया। रिएक्शन का नाम क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर OH नेगेटिव हमने एक न्यूक्लियोफाइल लिया। जब हमने ये वाला न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये खुद नेगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्टली इसके साथ क्या करेगा? अटैक करेगा और इसको अटैक करके यहीं पर जुड़ जाएगा। यानी कि कार्बन के साथ में जो CH3 पहले था वैसे ही बन जाएगा और यहां पे आपका OH आ जाएगा। सिमिलरली
अगर आप इस वाले चार्ज को यहां से हटा देंगे तो फिर से ऐसे बन जाएगा। अब देखो यहां चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, जब चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है तो प्रोसेस कैसा होएगा, फास्ट। याद रखिए पहले वाला जो स्टेप है वो स्लो होता है, दूसरे वाला स्टेप जो है वो फास्ट होता है। अब SN1 के अंदर याद रखिए कितने स्टेप हो रहे हैं, 2 स्टेप हो रहे हैं, परंतु डिपेंड कितने पे कर रही है, एक मॉलिक्यूल पे। कौन से मॉलिक्यूल पे, सिर्फ इसी पे। अगर आपने 3 डिग्री का मॉलिक्यूल नहीं लिया तो यह रिएक्शन होगी नहीं। इसीलिए दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। पेपर में आता है कि भाई कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप इसको समझाना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर की है। याद करने का ट्रिक क्या है, SN1 है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, और फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, क्योंकि एक पर ही डिपेंड कर रही है। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज द रिएक्शन, हाँ जी, रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन मॉलिक्यूल, केवल एक ही मॉलिक्यूल पे वो डिपेंड कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं इसको, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बिकॉज द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन मॉलिक्यूल, और वन मॉलिक्यूल कौन सा है, रिएक्टेंट का जो पार्ट है, ये भी याद रखना। तो रिएक्टेंट वाले हिस्से पे ये डिपेंड करेगी। समझ आ गया।